अ, तो फ्रेंड मैंने ये एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। तो मैं कोशिश करूँगा तमाम साथियों को ये समझ आ जाए। तो देखिए हमारे जो पैनल हैं 4 पैनल हैं, ये जिनको एन टाइप डबल क्लास बायोफिशियल 585 वाट का एक पैनल है। तो देखें अब मेन चीज़ आ जाती है ये मेरा जो एमपीपीटी है, ये मेरा एमपीपीटी है 100 एम्पेयर का है, सिमटेक का एमपीपीटी है, जिसके मैक्सिमम जो वोल्ट हैं वो अपना 170 हैं, 170 मैक्सिमम वोल्ट हैं। और इसके मैक्सिमम जो एम्पेयर हैं वो 34 यानी कि 34 हैं। यानी कि मैंने अगर 34 एम्पेयर से ज़्यादा एम्पेयर अपने एमपीपीटी को दिए, मेरा एमपीपीटी जल जाएगा। अगर मैंने 170 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट दिए तो मेरा एमपीपीटी जल जाएगा। तो ये बताने का मकसद ये था कि मैंने जो भी इंस्टॉलेशन करनी है, इन दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इंस्टॉलेशन करनी है। तो मेरी दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, इससे यानी कि ऊपर ना हो, इससे नीचे हों। तो मेरा एक मेरा एक सोलर पैनल है, अपना 585 वाट है, 48 वोल्ट होते हैं इसके, और 13 एम्पेयर यानी कि अपना 13 एम्पेयर हैं एक के। यानी कि अगर मैं इसको सीरीज़ में लगाता हूँ, सीरीज़ ये जो मैंने कनेक्शन नज़र आ रहे हैं ये सीरीज़ है, यानी कि एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे पैनल का नेगेटिव। जब हम इस तरह के कनेक्शन करते हैं इसको सीरीज़ कनेक्शन कहा जाता है। और सीरीज़ कनेक्शन में हमेशा वोल्ट बढ़ते हैं, एम्पेयर नहीं बढ़ते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये एक पैनल 13 एम्पेयर का है, ये दूसरा भी 13 एम्पेयर का है। जब मैं इनको सीरीज़ में लगाऊंगा तो मेरा यानी कि ये दोनों एक प्लेट बन जाएगी। ये टोटल कितने हो गए? 13 एम्पेयर हो जाएंगे। जो मेरे वोल्ट हैं, अब इसमें वोल्ट बढ़ेंगे। वोल्ट मेरे कितने हो गए ये नज़र आ रहा है आपको। वोल्ट मेरे 96 हो गए, एम्पेयर मेरे 13 हो गए। ये देखें 13 एम्पेयर हैं, 96 वोल्ट है। तो सीरीज़ कनेक्शन में क्या हुआ, मेरे एम्पेयर अपना 13 हो गए और मेरे वोल्ट बढ़ गए। अब इसी तरह नीचे आ गए, मैंने नीचे भी इस तरह किया है। अब आप कह रहे होंगे कि ऊपर 13 थे, नीचे 26 हो गए दोनों को। यानी कि अब मैंने क्या किया, इस प्लेट यानी कि दो प्लेटों को एक प्लेट बना दिया, इन दो प्लेटों को मैंने एक प्लेट बना दिया। अब ये हमारी दो प्लेटें हो गई हैं, ठीक है। ये हमारे यानी कि दो सोलर पैनल हो गए। इसमें हुआ क्या, अम्पेयर मेरे 13 थे ऊपर वाले के, नीचे भी के भी अम्पेयर मेरे 13 थे। अब मैंने क्योंकि नीचे मैंने इनको स्ट्रिंग कर दिया, पैरेलल कर दिया। ऊपर मेरा ये सीरीज़ था, नीचे मैंने इन दोनों को नीचे भी सीरीज़ करके फिर ऊपर के जो दो पैनल थे उनका पॉजिटिव, नीचे के दो पैनल थे उनका पॉजिटिव, इसी तरह ऊपर के पैनल का नेगेटिव, नीचे वाले दो पैनल का नेगेटिव, इन दोनों को मैंने इस तरह मिला के एमपीपीटी के नेगेटिव में लेकर आ गया। और इसी तरह पॉजिटिव को भी मिला के एमपीपीटी के नीचे में नेगेटिव वाली जगह पर लेकर आ गया। इस तरह क्या हो गया, मेरे एम्पेयर हो गए यानी कि 13 और 13 26 एम्पेयर हो गए। और मेरे वोल्ट क्या हो गए, वोल्ट मेरे 96 ही रहेंगे, वोल्ट मेरे नहीं बढ़ेंगे, वोल्ट मेरे 96 ही रहेंगे। और आप तमाम दोस्तों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, जो हमारा एमपीपीटी है वो हमेशा वोल्ट के ऊपर काम करता है, एम्पेयर के ऊपर काम नहीं करता। तो ये मेरा सिस्टम माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। जो मेरे एमपीपीटी को रिक्वायर्ड थे उसके मुताबिक अब देखें, आप मैं को समझाता हूँ। एक एम्पेयर के एक अपना दो पैनल के 13 एम्पेयर हो गए अपना। ये देखें दो पैनल के टोटल 13 एम्पेयर हैं। इसी तरह फिर दो पैनल के 13 एम्पेयर, इन दोनों को मैंने या आप प्लस कर दो, कितने हो गए 26, यानी कि टोटल मेरे 26 एम्पेयर बन गए। ये आ गया टोटल 26 एम्पेयर बन रहे हैं, वोल्ट मेरे 96 बन रहे हैं। रिक्वायर मेरे को जो था वो ये था, समझ गए। तो ये मेरा बेहतरीन सेटअप हो गया। और जो मैंने अपने सिस्टम की मैंने इंस्टॉलेशन करी है वो इसी तरीके से की। तो फ्रेंड आई होप कि आप लोगों को जो मैंने डायग्राम समझाई है वो समझ आई हो। तो अब मैं आता हूँ ऊपर अपने पैनल की तरफ। आपको ये मेरे पैनल नज़र आ रहे होंगे, ये जिनको एन टाइप डबल ग्लास बायोफिशियल 585 वाट का एक पैनल है। अब इन्होंने दरअसल ये जो सेटअप अपना किया है इन्वर्टर के लिए किया है। तो फ़िलहाल इनका बजट ना होने की वजह से तो आर्जी तौर पर ये अपना सिस्टम लगा रहे हैं। फर्दर जब इनके अपना इन्वर्टर आएगा तो बाद में ये अपने एमपीपीटी को सेल कर देंगे और इन्वर्टर इसकी जगह इंस्टॉल कर देंगे। तो अब इनका कहना ये था कि इनको 4 के 4 पैनल लगाने हैं और उनकी इंस्टॉलेशन करनी है। तो डायग्राम मैंने आपको बताई। अब देखें ये मेरे जो दो पैनल है इनका मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने मिला दिया है। अगर आपको नज़र आ रहे होंगे, देखें पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने इन दोनों पैनल का मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया। अब
अब मैं आपको दूसरे पैनल की तरफ लेके जाता हूँ, उनको भी समझाता हूँ। आपने जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसे का ही वैसे करना है। अब देखें ये दूसरे जो मेरे ये दो ये पैनल आ गए, इन दोनों पैनल का भी मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने मिला दिया। देख रहे हैं ये नज़र आ रहा है, इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने एक कर दिया। अब मेरा एक ये देखिए ये मेरा लास्ट वाला पैनल है, इसका समझे आप पॉजिटिव, और इस साइड वाले का जो लास्ट पैनल है उसका पॉजिटिव मैंने मिला दिया। बीच के जो दो पैनल थे उन दोनों का मैंने नेगेटिव मिला दिया, और इनको मिला के मैं डायरेक्ट अपने MPPT पे लेकर आ गया और उसको मैंने इंस्टॉल कर दिया। तो खैर लगाते लगाते थोड़ी शाम हो गई थी, धूप इनकी समझे अभी नहीं आ रही थी। तो खैर मैंने अपना सिस्टम माशाल्लाह लगा दिया। इस वक्त बैटरी इनकी जो है ना, अगर आपको ये देखें लग रहा है PV मतलब ऊपर से अभी PV नहीं आ रही, यानी कि क्योंकि ये शाम का टाइम हो गया, अभी इनकी PV ऊपर से आ रही नहीं है। तो ये मैंने अलकरम का इन्वर्टर है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वकास भाई इन इन कोई हमें अच्छा इन्वर्टर हमें बताएं। तो लास्ट टाइम अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, इंश्योर कंपनी का एक इन्वर्टर मैंने लगाया था, सेम 4000 वाट का था, जो तकरीबन मेरे हाल है 1 घंटा चला था, उसके बाद वो जल गया था, उससे धुएं निकल गए थे और वो जल गया था। और वो सारा मतलब उनको, हालांकि मैंने उनको मना भी किया था लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि आप लगाएं। तो उन्होंने बेचारों ने कोई लोड भी उस पर नहीं दिया था। ये अच्छा ये इंस्टॉलेशन वगैरह इन्होंने कहा था कि आप टेम्परेरी करें, लेकिन मैंने कोशिश की है थोड़ा साफ़ सुथरा काम करने की। तो कोई अगर इसमें कमी ना नज़र आ रही हो तो माजरत है। तो खैर मैंने अभी ये अपना इन्वर्टर लगा दिया, शाम हो गई थी। तो मैंने फ़िलहाल टेम्परेरी बैटरी के ऊपर ही इनका जो फ़ैन वगैरह थे, लाइटें वगैरह थी, इनकी LCD वगैरह थी। तो खैर इनका जो अच्छा एक और सवाल है, बहुत अच्छा है कि इनका जो सिलेक्टर था, यानी कि फेस चेंजर भी बोलते हैं, सिलेक्टर भी बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर नहीं लगाया। वजह ये थी कि इनका जो मेन बोर्ड था, जो DP थी, यानी कि जिस पे इनके पूरे घर के अपना क्या बोलते हैं इनके स्विचेस वगैरह थे, अपना ब्रेकर वगैरह थे, वो काफ़ी उसकी दूर था ना। तो इनका थोड़ा बजट भी कम था, तो उसमें वायर बहुत लग रही थी। तो मैंने इनका जो अपना सिलेक्टर था वो यहाँ पर लगाया है। तो इन्होंने कहा था 2 पर सोलर रखना है और 1 पर घर की बिजली रखनी है, ताकि लेडीज़ को आराम सुकून से समझ आ जाए। ये मैंने इनका सिलेक्टर लगाया। अब पूरा घर इनका कन्वर्ट हुआ हुआ है सोलर के ऊपर। तो ये फ़ैन आपको देखें, मैंने इस वक्त जो वीडियो की स्पीड है वो स्लो पे की हुई है, क्योंकि अगर मैं तेज़ स्पीड करता हूँ तो वीडियो अक्सर चली जाती है, लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आती। तो मकसद मेरा यही होता है कि तमाम लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरे स्किल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और जो मैं जब भी जो भी सेटअप लगाता हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि जिन लोगों का जो बजट है, जो वो चाहते हैं, उस हिसाब से वो अपना ये चीज़ें देख सकें। तो देखिए ये मैंने एक लोकल इन्वर्टर लगाया है, जिसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अलकरम को, माशाल्लाह। इन्होंने, क्योंकि ये रात हो गई थी, तो मैंने फ़िलहाल इनके घर के तमाम फ़ैन, ये LCD आपको देखो, मैं ये LCD भी चला के बताऊँगा। ये एक LCD है इनकी, ये भी मैं आपको चला के बताऊँगा। ये भी मैंने चलाई है। इस वक्त इनके पूरे घर का जितना भी लोड था, अपना फ्रिज को और पानी के जो मोटर है उसको छोड़ के, हमने पूरे घर का इनका लोड चलाया है। तो देर हो गई थी, मैं चला गया था, फिर इन्होंने मुझे नेक्स्ट डे अपने घर की वॉशिंग मशीन भी चलाई थी, इन्होंने अपना रेफ्रिजरेटर भी चलाया था, और पानी की जो मोटर है वो भी चला के मुझे इन्होंने वीडियो सेंड की थी। मैं आपको उसकी वो वीडियो भी बताऊँगा। तो आपके सामने आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं। किसी भी चीज़ की स्पीड वगैरह डाउन नहीं हुई। हमारी जो बैटरी है, मैं आपको बैटरी के वोल्ट भी बता सकता हूँ। अच्छा, अगर आपको बाहर नज़र आ रहा होगा, बाहर अंधेरा हो गया, तो हमारा सिस्टम अभी फ़िलहाल तो अच्छा नहीं, मतलब ऊपर से जो हमारा MPPT है बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। तो सुबह जो इन्होंने अपना भेजी थी मुझे वीडियो, में आपको वो भी बताऊंगा। उसके अंदर तमाम का तमाम अपना इन्होंने लोड चलाया है। तो देखिए मेरी एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है आप सब भाइयों से, जब भी इस तरह के आप इन्वर्टर लगाएं, उसको जो उसके साथ अपनी जेन्युइन वायर आती है, आप उसको उसी डिस्टेंस पे रखा करें, ठीक है ना। उसको ज़्यादा दूर ना रखा करें, बैटरी के करीब रखा करें, ताकि अगर आप चाहते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी मिले तो आप उसको बैटरी के करीब रखा करें। अगर आप इसको बैटरी के करीब इंस्टॉल करेंगे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो ये अलकरम का इन्वर्टर है, 15,000 रुपये का मुझे मिला है। तो होल सेल रेट मुझे नहीं पता, इनके घर के करीब से ही हमने लिया था 15,000 रुपये का।
4000 वाट इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो हम खैर मैंने लोड इसका चलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला। मैं इसकी कोई ख़ामी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो चीज़ अच्छी चली है तो उसको मैं भी शेयर करूंगा। मैं कोई कंपनी का स्पॉन्सर नहीं हूं। खैर मैं इसको आपको रिकमेंड कर सकता हूं। तो आप इससे देखें, अगर आपके घर पे डीसी इन्वर्टर फ्रिज है आप इससे चला सकते हैं। अगर आपके फ़ैन हैं, लाइटें हैं, एलसीडी है, कंप्यूटर वगैरह हो गया, ये चीज़ें आप इसके साथ चला सकते हैं। तो देखें अब मेरी बैटरी काफ़ी डाउन हो गई थी। तो अब ये जो वीडियो है इन्होंने मुझे अगले दिन नेक्स्ट डे सुबह तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था। इन्होंने अभी अपने घर का जो वाटर का पंप होता है ना, पानी वाला जो पंप होता है, इनका ये 3rd फ्लोर था मेरे ख्याल है, 3 मंजिला इनका ये घर था। अभी इनकी जो अपना यानी कि पानी का पंप है, ज़मीन से ऊपर जो इनका 3rd फ्लोर है उस पर पानी माशाल्लाह चढ़ा रही है, बेहतरीन काम कर रहा है। तो मैंने इनको मना किया था कि आप इतनी हैवी लोड वाली चीज़ें इस पर ना चलाया करें, क्योंकि जो पानी का पंप होता है, जो पानी की सक्शन मोटर होती है, इसकी जो स्टार्टिंग एम्पेयर होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसकी जो रीडिंग है आप देख सकते हैं, अभी माशाल्लाह ये बैटरी को चार्ज कर रहा है और आउटस्टैंडिंग काम कर रहा है माशाल्लाह। जो हमारा एमपीपीटी है बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। 4 हमारे सोलर पैनल चल रहे हैं। तो ये टेक्निकल जो लोग होंगे उनको ये रीडिंग देख के वो समझ गए होंगे कि इस वक्त ये माशाल्लाह बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और इनके पूरे घर का अभी पानी की मोटर इन्होंने तकरीबन 25 मिनट इनकी पानी की मोटर चली थी, वो बंद करा दी है। अब इनके घर के 3 फ़ैन हैं, 3 फ़ैन है, एक फुल साइज़ का डोलिस कंपनी का पुराना रेफ्रिजरेटर चल रहा है और लाइटें चल रही हैं। मैं आपको लास्ट टाइम बताई थी, पीछे वीडियो में देखें। अब यानी कि पूरे इनके घर का लोड भी चल रहा है और इनका रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है। तो आप किसी भी भाई का अगर कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सोलर के हवाले से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपको पता है कि मैं एक सोलर टेक्नीशियन हूँ। पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह सोलर की मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो ये एमपीपीटी और भी कंपनी के बहुत हैं, लेकिन मैं आप सबको रिकमेंड जो करूँगा, हमेशा मैंने पहले भी रिकमेंड सिमटेक किया है, मैं अभी भी आपको अपना सिमटेक रिकमेंड करूँगा कि सिमटेक का जो एमपीपीटी है बहुत अच्छा है। उसकी कंप्लेन 0% है। देखिए ये बैटरी को चार्ज करने के बाद ये यानी कि अपना बैटरी को कट ऑफ कर देता है। दूसरे मैंने जितने भी देखे हैं वो ज़्यादातर कट ऑफ नहीं करते। अच्छा, ये जो इन्वर्टर है ये भी 10 इशारिया पे बैटरी को कट ऑफ कर देता है, यानी कि इसकी ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी है, क्योंकि इन्होंने पूरी रात एक फ़ैन और एक लाइट जो थी इनकी पूरी रात चलती रही है। और ये मुझे बता रहे थे कि सुबह तकरीबन 7 बज रहे थे, कह रहे कि 10 वोल्ट पर इन्होंने कट ऑफ कर दिया था। तो फ्रेंड, अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे, वीडियो मेरी को लाइक करें, चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।